प्रिय मित्र, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर रहे हैं आपके लिए ये टॉपिक मकर राशि शनि वक्री 3 दृष्टियाँ पावरफुल करेंगी निहाल। जी बिल्कुल निहाल कर देंगी। ये 3 दृष्टियाँ बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली बनेगी। शनिदेव की 3 दृष्टियाँ जैसे शनिदेव वक्री हो जाएंगे और शनिदेव वक्री होंगे 13 जुलाई को वक्री हो रहे हैं 2025। 13 जुलाई 2025 को सुबह 9:36 पर शनिदेव वक्री हो जाएंगे और उनकी जो 3 खराब दृष्टियाँ होती है अचानक वो अच्छी बन जाएंगी। ऐसा क्यों होगा ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। किस तरह से ये 3 दृष्टियाँ पावरफुल शक्तिशाली होकर आपके जीवन में जो है कई बड़े परिवर्तन लाएगी आने वाले 4.5 महीने तक, 138 दिन तक। क्योंकि शनिदेव 13 जुलाई को वक्री होंगे और 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे, उसके बाद फिर मार्गी हो जाएंगे। तो वक्री अवस्था लगभग 138 दिन की मानी गई है और इसमें शनिदेव की तीनों दृष्टियाँ बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगी मकर राशि के जातक को। याद रखिए कि शनिदेव ने जब राशि बदली थी 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश किया था, यानी तीसरे भाव में आ गए थे। तो उस समय भाव फल तो उन्होंने आपको देना शुरू कर दिया था और बहुत ही तीसरा भाव भाग्य का भाव होता है। तो इस तरह से भाग्यशाली घटनाएं आपके जीवन में होना शुरू हो गई हैं। ये तीसरे भाव का फल जो पराक्रम दी है शनिदेव ने, हिम्मत दी है, जोश उत्साह जो आपको दिया है तब दिया जब 7.5 खत्म हो गई और शनिदेव मीन राशि में प्रवेश कर गए थे 29 मार्च 2025 को। लेकिन शनि की तीनों दृष्टियाँ भी साथ साथ में रहती है। ये तीनों दृष्टियाँ जो हैं कुछ परिणामों को बिगाड़ भी रही है जी, क्योंकि शनि की दृष्टियाँ खराब रहती है और 3 दृष्टियाँ जिन भावों पर पड़ती है उनके भावों में कुछ कमी कर लेती है, नुकसान कर लेती है जी। हालांकि तो इस तरह की स्थिति है मकर राशि के जातक को आप लोगों के लिए। अब देखने वाली बात यह है कि आपके जो शनिदेव की ये 3 दृष्टियाँ हैं क्या है, आपको हम बता रहे हैं किस तरह से आपके जीवन में बदलाव लाएंगे। नए मेहमान का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल और आपको गुलदस्ता पे आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें जी। देखिए शनिदेव की 3 दृष्टियाँ मानी गई है, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि जी। और देखिए ये दृष्टियाँ इस पर निर्भर करते हैं कि शनिदेव किस भाव में गोचर कर रहे होंगे हैं। तो वर्तमान में शनिदेव मीन राशि में है और मीन राशि में रहकर वक्री हो रहे हैं, तो मीन राशि का गोचर ही हम मानते हैं। शनि की दृष्टियाँ जो देखिए, तीसरी दृष्टि 9वें भाव पर है, 7वीं दृष्टि लगन भाव पर है शनिदेव की जी। और 10वीं दृष्टि जो है चतुर्थ भाव पर है, यानी चौथे भाव पर है शनि की दृष्टि। तो ये दृष्टियाँ अभी तक कुछ खराब परिणाम दे रही थी, नुकसान करवा रही थी। ये दृष्टियाँ ये साइड में नुकसान करवाती है। शनिदेव जिस भाव में भी बैठते हैं ये दृष्टियाँ जो हैं साइड में थोड़ा बहुत नुकसान करवाती रहती हैं, जिनसे मकर राशि के कुछ एक जातकों की ये शिकायत रही है कि 29 मार्च 2025 को शनि की 7.5 खत्म हो गई लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। ऐसा कोई 1 या 2 मकर वाला नहीं है, ऐसे कम से कम मकर राशि के 60% लोग हैं। 100 में से 60 लोग, यानी 60%, 60% लोग ऐसे हैं जो आज भी मानते हैं कि 7.5 के बाद फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ एक तो कहते हैं कि उल्टा ज़्यादा नुकसान हो गया जी। तो देखिए कि जो है अब उनको भी उनकी शिकायत भी दूर हो जाएगी, क्योंकि शनि की जो तीनों दृष्टियाँ खराब रहती हैं वो अभी तक नुकसान करवा रही थी। अब क्या कि शनि वक्री हो जाएंगे, तो यहाँ थोड़ा समझिए शनि वक्री से ये दृष्टियाँ पावरफुल कैसे हो जाएगी, क्यों हो जाएंगी। ये ऐसे हो जाएंगी, यहाँ एक बैलेंस ऑफ पावर बनता है कि शनिदेव जब मजबूत होते हैं तो उनकी खराब दृष्टि जो है बहुत ज़्यादा खराबी देती है जी, क्योंकि शनिदेव पावरफुल होते हैं। तब शनि जब वक्री होते हैं तब माना जाता है कि शनि कमज़ोर हो गए हैं, कमज़ोर माना जाता है। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसे कमज़ोर माना जाता है। तो शनि कमज़ोर हो जाएंगे तो ये दृष्टियाँ जो हैं इनकी खराबी अब कम होने लग जाएगी
यानी कम होने लग जाएंगे। इसका मतलब इसका उल्टा परिणाम होने लग जाएगा, यानी अब ये दृष्टियाँ जो हैं पावरफुल बनने लग जाएगी और अब आपको ये अच्छा फल देने लग जाएंगी, क्योंकि अब शनिदेव वक्री हो जाएंगे। 13 जुलाई से शनिदेव निर्बल कमज़ोर हो जाएंगे और उनका इन दृष्टियों पर अब कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। इसलिए ये तीनों दृष्टियाँ विपरीत परिणाम देने लगेगी, यानी खराब से अब अच्छा परिणाम देने लगेगी। इसलिए हम कहते हैं शनि जब वक्री होते हैं तो इस तरह से दृष्टियाँ पावरफुल बन जाती है जी। तो ये एक बहुत ही बड़ा कारण है। उम्मीद है आप समझ के होंगे कि क्या इसमें रहस्य होता है, शनि वक्री होती है, दृष्टियाँ पावरफुल क्यों होती है, क्योंकि उनकी खराबी अब कम होने लगती है और अच्छाई अब सामने आ जाएगी तीनों दृष्टियों की। तो मकर राशि के जात को यही एक ऐसा पॉइंट है, अक्सर आपने यूट्यूब पर वीडियोस देखे होंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह देखे होंगे और आपके गूगल सर्च में भी आप लोगों ने कुछ ऐसे वेबसाइट पोर्टल्स पर देखे होंगे आर्टिकल्स वगैरह, जिनमें ये माना गया है कि शनि वक्री से दृष्टियाँ पावरफुल होती है। कारण शायद लोगों ने नहीं समझाया होगा, लेकिन हम इस वीडियो में कारण भी बताते कि दरअसल ये एक कारण होता है जिससे शनि वक्री के समय दृष्टियाँ पावरफुल हो जाएगी। चलिए यहाँ तक समझ गए आप। अब हम देखते हैं कि अब आने वाले 4.5 महीने में शनि देव को ये तीनों दृष्टियाँ, शनि की तीनों दृष्टियाँ मकर राशि की जिंदगी में कैसे बड़े परिवर्तन लाएंगी उनको आप समझिए। मकर राशि के जात को शनिदेव की तीसरी दृष्टि की बात करते हैं। ये आपके द्वितीय भाव पर जो रहेंगे जी। और देखिए आपके जीवन में जो है भाग्य बढ़ेगा आप लोगों का जी। क्षमा करें, ये जो है 9वें भाव पर जी, द्वितीय भाव में 9वें भाव पर जी। तो शनिदेव की देखिए जो तृतीय दृष्टि है, तीसरी दृष्टि 9वें भाव पर पड़ेगी आपके भाग्य के भाव पर। तो मकर राशि के जात को शनिदेव की तृतीय दृष्टि 9वें भाव पर पड़ते हुए, भाग्य के भाव पर पड़ते हुए आपका भाग्य खुलेगा, किस्मत बढ़ेगी, भाग्यशाली घटनाएं होंगी और पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल अब जबरदस्त मिलने लग जाएगा। बहुत बड़ा परिवर्तन है मकर राशि के जात को आप लोगों के जीवन में। जब उन लोगों के लिए जिनकी शिकायत है कि 7.5 खत्म होने के बाद कोई फ़ायदा नहीं मिला, उम्मीद कीजिए 4.5 महीने विशेष तौर पर शनि की तीसरी दृष्टि आपकी किस्मत खोलेगी, जो 9वें भाव पर भाग्य भाव पड़ेंगे, भाग्य बढ़ाएंगी, भाग्यशाली घटना होंगी, खुशखबरियाँ मिलेंगी। आपके अटके हुए और बिगड़े हुए काम शनि की आपके 9वें भाव पर दृष्टि तृतीय दृष्टि कराएगी। थर्ड एस्पेक्ट कहते हैं इसको जी। तो Capricorn follows the third aspect upon 9th house will enhance your destiny, your luck events, and also luck happenings will occur in your life in upcoming 4.5 months जी। तो इस तरह से जो हैं आपके भाग्यशाली घटना होंगे आप लोगों के जीवन में, एक नई दिशा आप लोगों को मिलेगी। तो उम्मीद कीजिए मकर राशि के वो लोग जो कहते हैं कि 7.5 खन्ना होने के बाद भी हम तो अभी अभागे हैं, हमारी किस्मत नहीं खुली, अभी भी किस्मत को कोस रहे हैं, तो अब आपकी ये शिकायत शनिदेव दूर करेंगे। शनि की दृष्टियाँ वक्री अवस्था में ध्यान रखिए, शनि की दृष्टियाँ बहुत पावरफुल होने लग जाती है और ख़राब परिणाम देने की बजाय और एकदम अच्छा परिणाम देने लग जाती है जी। दूसरा ये है, आगे देखते हैं दूसरी जो सप्तम दृष्टि, 7th एस्पेक्ट कहते हैं। सप्तम दृष्टि लगन भाव पर मकर राशि के जात को रहेंगे। तो अब तक आपने देखा कहीं बात करते करते आपके काम बिगड़ गए, इंटरव्यू में शुरू में इंटरव्यू अच्छा हुआ, लास्ट में कुछ ऐसा सवाल पूछा फिर पूरा इंटरव्यू ख़राब हो गया, तो आप सफल होते होते वंचित रह गए। ये क्योंकि सप्तम दृष्टि लगन भाव पर है मकर राशि जात को शनिदेव के, आपके ये दिक्कत आई है। लेकिन अब ये दिक्कत भी दूर हो जाएगी 13 जुलाई 2025 से। 4.5 महीने के लिए आपको अब ये बड़ा फल मिलेगा। शनि की जो है सप्तम दृष्टि लगन भाव पड़ेगी, तो इससे आपका व्यक्तित्व खिलेगा, पर्सनैलिटी खिलेगी, निखार आएगा और आपको जो है अब बात करने का तरीका, समझने का, समझाने का तरीका बिल्कुल ही बदल जाएगा। जिन लोगों की ये प्रॉब्लम है, कहीं अच्छा सोचकर रिश्तेदारों से मिलने गए, वहाँ बुरा रिएक्शन मिला,
जहाँ अच्छा सोचकर किसी से मुलाकात की, किसी से कोई बात की, वहाँ रिजल्ट उल्टा मिला। ये ऐसे उल्टा तब मिलता है जब शनि की दृष्टि जो है लगन भाव पर पड़ती है, तब नुकसान होता है। लेकिन अब चूंकि शनि वक्री हो जाएंगे, अब वक्री अवस्था में लगन भाव पर ये सप्तम दृष्टि रहेगी, तो अब इसका उल्टा परिणाम मिलेगा, यानी अब आपकी फैसिलिटी बहुत ही अच्छी रहेगी। इस दौरान मकर राशि के जातक को आप लोगों के कोई सरकारी परीक्षा का इंटरव्यू है, प्राइवेट कंपनी का इंटरव्यू, बहुत ही अच्छा रहेगा। हॉलीवुड बॉलीवुड में डेब्यू करना बहुत ही अच्छा रहेगा। कोई नए व्यक्ति से मुलाकात आपकी बहुत ही सफल रहेंगे और इस दौरान जो है फैसिलिटी अच्छी रहेगी, मान सम्मान मिलेगा, पॉपुलरिटी मिलेगी। मकर राशि का कोई एकदम बहुत नॉर्मल व्यक्ति अचानक पॉपुलर हो सकता है, ऐसा योग बन रहा है जिसमें कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, कोई रिकॉर्ड बन सकता है उसका। आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त रहेगा। सप्तम दृष्टि आपको लगन भाव पर सेल्फ कॉन्फिडेंस देगी। पैतृक संपत्ति में विभाजन और मनपसंद का हिस्सा मकर राशि जात को आप लोगों को मिलेगा, तो पेरेंटल प्रॉपर्टी का लंबा टेंशन आपके ख़त्म हो जाएगा। ये सप्तम दृष्टि का असर रहेगा। शनिदेव की जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टि होती है सप्तम दृष्टि, हर एक ग्रह की होती है। राहु और केतु की दृष्टिया देखिए, हमारा चैनल उनकी दृष्टिया नहीं मानता है, हालांकि इस पर विवाद है। कुछ एक पंडित ऐसे जो राहु और केतु की दृष्टिया मानते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है हमारे चैनल का कि राहु और केतु छाया ग्रह हैं, ये सिर्फ छाया हैं, ये इनका भौतिक अस्तित्व नहीं है। तो फिर इनकी दृष्टियों का सवाल ही नहीं होता कि कहाँ बैठते, कहाँ कैसे दृष्टि इनकी पड़ती है। ये हमारे चैनल का दृष्टिकोण है। तो राहु और केतु को छोड़ दे तो अन्य जो 7 ग्रह हैं उन सब की सप्तम दृष्टि अवश्य होती है। सप्तम दृष्टि यानी सीधी दृष्टि जो 180 के कोण से बनती है, 180 डिग्री के कोण से। जी, तो देख लिया, सप्तम दृष्टि बहुत बड़ा खेल खेलेगी मकर राशि जात को, और इस खेल में आप विजेता बनेंगे, ज़बरदस्त आप लोगों के हरेंगे। मकर राशि का वो लोग जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट गया है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो गया है, कमज़ोर हो गया है, उसका आत्मविश्वास फिर से आ जाएगा। डिप्रेशन, बहुत बड़ा डिप्रेशन, निराशा, उदासी, हीन भावना दूर हो जाएगी। मकर राशि के कुछ एक ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम 3-4 साल से ये देख रहे हैं कब हमारा अच्छा हो, कब हमारा अच्छा, और अभी तक अच्छा नहीं हुआ है। तो उम्मीद कीजिए आप लोगों के जीवन में भी अब अच्छा होने वाला है। आगे देखते हैं तीसरा जो इसमें बन रहा है पॉइंट आपके 10वीं दृष्टि। जी, 10th एस्पेक्ट होता है शनिदेव की 10वीं दृष्टि लगन भाव पड़ेगी मकर राशि को। तो क्षमा करें, चतुर्थ भाव पर, चौथे भाव पर रहेगी। 10वीं दृष्टि चौथे भाव पर रहेगी। तो मकर राशि के जात को 7.5 खत्म होने के बाद भी किसी के स्वास्थ्य में कुछ अगर प्रॉब्लम थी, हालांकि देखिए सप्तम दृष्टि तो स्वास्थ्य के भाव से हट गई थी आपके। शनि 29 मार्च को जैसे ही मीन में प्रवेश गए थे, लेकिन 10वीं दृष्टि फिर ये आपके स्वास्थ्य भाव पर आ गई थी, इसलिए स्वास्थ्य में कुछ रुकावटें रही हैं। तो मकर राशि के जात को आपके स्वास्थ्य में कुछ रुकावटें रही हैं, कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम अब आपकी दूर हो जाएगी। स्वास्थ्य का बड़ा लाभ होगा, खास तौर पर मेंटल हेल्थ में आपको बड़ा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। मानसिक स्वास्थ्य कोई वगैरह आपका है अच्छा रहेगा, और बड़ी संपत्ति का निर्माण करेंगे। आप लोग संपत्ति का निर्माण करेंगे। मकर राशि के वो लोग जिनके खुद के कोई संपत्ति नहीं है, घर वगैरह नहीं है, वो घर बना सकते हैं, गाड़ी, भूमि, भवन, वाहन खरीदने का योग है। तो 4.5 महीने में मकर राशि के जातक कुछ एक ऐसा कर सकते हैं। परिवार का टेंशन खत्म हो जाएगा, माता जी आपका सपोर्ट करेंगी, और इस तरह से एक खुशहाली आपके परिवार में रहेगी। फैमिली में आपका सपोर्ट रहेगा। मकर राशि आपकी परिवार में काफ़ी आलोचना होती है, लेकिन अब ये शनि की वक्री अवस्था की ये 10वीं दृष्टि जो है आपके परिवार में भी शांति और सुकून लाएगी। मन अच्छा रहेगा और मन में उम्मीदें आपके जगी रहेंगी। तो 4.5 महीने मकर राशि जात को वक्री शनि जो बहुत ज़्यादा आपके शुभ रहेंगे, लाभ करेंगे। वजह होती है कि तीनों दृष्टियाँ जो हैं बहुत पावरफुल बनने वाली है। ध्यान रखिए कि पोस्ट 7.5 एरा है, यानी 7.5 खत्म होने के बाद का जो 2.5 साल का समय होता है, पोस्ट 7.5 एरा रहते हैं। इसमें शनिदेव जो हैं पूरी कोशिश करते हैं कि मकर राशि के जातकों का जीवन फिर से संवरे, फिर से संभले, क्योंकि 7.5 या 8 साल तक चलती है, और उस समय बहुत बड़ा नुकसान मकर लोगों को हो जाता है। जिस राशि पर भी 7.5 रहते हैं, तो शनिदेव न्याय करते हैं। आप लोगों के जिनके बड़ा नुकसान हुआ है और भरपाई अभी तक नहीं हुई है,
29 मार्च के बाद भी 7.5 ही ख़त्म होने के बाद भी भरपाई नहीं हुई है, आपको लगता है कि वैसा का वैसा नुकसान आज भी पड़ा है, उम्मीद कीजिए ये 4.5 महीने जो हैं शनि की दृष्टिया आपके जो हैं वो उसको लाभ में ला देगी और आपके भी नुकसान की भरपाई हो जाएगी। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे। मकर राशि की जात को जैसा कि आप जानते हैं कि शनिदेव वक्री होंगे, उसका मकर राशि के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मकर राशि आपको एकदम नई जिंदगी मिलेगी और इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए। हमारे चैनल की तरफ से लाइव स्ट्रीमिंग होगी, कब होगी ध्यान से सुनिए। 13 जुलाई को रात को 9 से 10 बजे, यानी रविवार का दिन है, 13 जुलाई रविवार का दिन रात को 9 से 10 बजे लाइव स्ट्रीमिंग होगी। उसमें आप भाग अवश्य लीजिए। चर्चा करेंगे वक्री शनि मकर की जिंदगी कैसे मकर को नई जिंदगी देगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। आप लोग सवाल कीजिए, हम जवाब वीडियो के माध्यम से देंगे। याद रखिए, लाइव स्ट्रीमिंग में भाग लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी होगा, तभी आप भाग ले पाएंगे, क्योंकि हमारी लाइव स्ट्रीमिंग से सब्सक्राइबर्स के लिए होती हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त तुरंत सब्सक्राइब अवश्य करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।